नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप सभी मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की है और टीएमसी की शिकायत की है। इस दौरान बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने विस्तार से बताया कि दरअसल किस बात को लेकर वो शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स भी, रिकॉर्डिंग भी जारी की है जिसमें उन्होंने आरोप यह लगाया, दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, वो और स्थानीय नेता भी उनके साथ इलेक्शन कमीशन में पहुंचे और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी उन्होंने की और कुछ ऐसी क्लिपिंग्स भी साझा की है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में जबकि लगातार शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो, इसके इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की, लेकिन कई जगह इस तरह के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी नेता इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पहुंचे। आरोप टीएमसी पर लगाया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, मतदाताओं को भी धमकाया जा रहा है। और बीजेपी का एक डेलीगेशन गया था इलेक्शन कमीशन में यह शिकायत करने के लिए कोलकाता में। बीजेपी की ये नेता, जिसमें बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे, साथ ही कुछ और स्थानीय नेता भी, जिन्होंने अधिकारियों से शिकायत की। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, आखिर किस बात की शिकायत करने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे थे और कुछ क्लिपिंग्स उन्होंने जारी की है, क्या दावे उसमें हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगा है, शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर जो तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर के टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत की है। हिंसा की और घटनाएं हुई हैं। केशियारी में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव मिला है। तो कई घटनाएं, कई जगहों पर आरोप लगे हैं बीजेपी की तरफ से कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो वोटर जो हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी चीज़ों को मिला करके जो है बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है चुनाव आयोग के पास। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले टीएमसी का भी एक प्रतिनिधिमंडल और कांग्रेस के नेता प्रदीप भट्टाचार्य भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। जैसे कि तस्वीरें आज देखने को मिली हैं हिंसा की। सीपीएम के जो एक नेता हैं उनको भी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। तो ये जो सभी घटनाएं हैं इनको लेकर के शिकायत सभी दल बारी बारी जा करके वहां पर कर चुके हैं प्रशांत। लेकिन कुछ तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं और लग ये रहा है कि कोई ऑडियो क्लिप है जो बीजेपी जनता से साझा करना चाह रही है शिकायत करते हुए। और दावा उनका क्या था इसमें क्लिप में, क्योंकि एक तस्वीर ममता बनर्जी की दिख रही है और कुछ दूसरे कार्यकर्ताओं की। क्या दावा किया गया, क्या चीज है जिसे साझा किया उन्होंने? देखिए, ऑडियो क्लिप की बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो क्लिप साझा की गई है। आरोप यह है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नंदीग्राम से जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बीजेपी के एक जो स्थानीय नेता हैं जो कि शुवेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे हैं, उनको खुद फ़ोन करके कहा कि वो बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी की तरफ से हो जाएं। हालांकि ये आरोप हैं, इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है और यही जो है बारी बारी से आरोप, जैसे कि बीजेपी ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, टीएमसी की तरफ से भी लग रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे में तब बेहद अहम, जबकि पहले